दोस्तों 18 जुलाई 2023 को कैप्टन अंशुमन सिंह अपनी पत्नी स्मृति सिंह से फोन पर आने वाले 50 वर्षों के लिए परिवार को लेकर प्लानिंग कर रहे थे। दोस्तों लेकिन अगले ही दिन 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में जवानों को बचाने के लिए कैप्टन अंशुमन सिंह देश के लिए शहीद हो गए और देश के लिए उन्होंने शहादत दे दी। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि 5 जुलाई 2024 के बाद में सोशल मीडिया अखबारों में हर जगह सिर्फ एक ही खबर सबसे ज्यादा चलाई जा रही है कि कैप्टन अंशुमन सिंह, उसकी पत्नी और उनके परिवार के बीच में विवाद क्या है। पूरी की पूरी वीडियो देखो, लास्ट तक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। छोटे छोटे पॉइंट से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इसमें कौन गलत है कौन सही है, और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों 19 जुलाई 2023 को कैप्टन अंशुमन सिंह देश के लिए शहीद हो गए और उनके पार्थिव शरीर को उत्तर प्रदेश के देवरिया के एक गांव में लेकर आया गया और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मान सम्मान के लिए सहायता राशि के रूप में 50 लाख रुपए उनके परिवार को दिए गए, जिनमें से 15 लाख रुपए उनके माता पिता और 35 लाख रुपए उनकी पत्नी स्मृति सिंह को दिए गए। जैसे जैसे टाइम व्यतीत हो रहा था तो भारत सरकार के द्वारा भी घोषणा की गई कि उनको कीर्ति चक्र दिया जाएगा 5 जुलाई 2024 को। जैसे ही 5 जुलाई 2024 की डेट आती है, यानी उनकी माता और उनकी पत्नी स्मृति सिंह, राष्ट्रपति के द्वारा उनको कीर्ति चक्र दिया जाता है। कीर्ति चक्र देने के बाद में दोस्तों, जब मीडिया वाले उनके परिवार वालों से पूछते हैं, माता पिता से, उनकी माता मंजू सिंह और उनके पिता रवि प्रताप सिंह जो कि सेना में रिटायर हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपके बेटे ने देश के लिए शहादत दी है और भारत सरकार के द्वारा आपके परिवार को उनकी शहादत के रूप में कीर्ति चक्र दिया गया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। पूरा का पूरा मामला तब सामने आया। उससे पहले दोस्तों आपको एक चीज और बता देते हैं कि कोई व्यक्ति जब आर्मी ज्वाइन करता है, आर्मी ज्वाइन करने के बाद में उनको एक ऐसा फॉर्म भरना होता है जो कि नेक्स्ट ऑफ कीन नाम का फार्म है, जिसको नॉमिनी फार्म भी बोलते हैं। यदि कोई लड़का या लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है और वह आर्मी ज्वाइन कर लेता है तो उसको नेक्स्ट ऑफ कीन के नाम से एक फार्म भरा जाता है। उसके फॉर्म में सबसे पहले उसकी माँ का नाम लिखा होता है। यदि उसकी माँ नहीं है तो उसके पिता का नाम लिखा होगा, और उसके माता पिता नहीं है तो उनके निकटतम परिजन का नाम लिखा होगा। नाम लिखा होने से मतलब है कि यदि कोई शहादत हो जाती है किसी की, लड़के या लड़की की, देश के लिए शादी होने से पहले, तो सारी की सारी सुविधा उनके निकटतम परिजन या माता पिता को मिलेगी। और यदि शादी होने के बाद कोई किसी की शहादत होती है, देश के लिए जो शहीद हो जाता है, तो सबसे पहले उसकी पत्नी को अधिकार व सारी सुरक्षा, वो सहायता राशि मिलती है, सारी सुविधा उसको मिलती है। यदि उसकी पत्नी नहीं है तो उसकी माता पिता को, और माता पिता भी नहीं है तो उसके निकटतम परिजन को सारी सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। और इस कहानी में, इस केस में भी यही चीजें थी, जो कि कुछ हिस्सा उनको डिवाइड किया गया और कुछ हिस्सा भारत, जो कि राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था। 15 लाख रुपए उसके माता पिता को और 35 लाख रुपए उसकी स्मृति सिंह को, पत्नी को दिए गए। और अखबारों सूत्रों से भी पता चला कि 1 करोड़ रुपए जो कि आर्मी के द्वारा दिए गए हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, उसमें से 50 लाख रुपए उनके माता पिता को और 50 लाख रुपए उनकी पत्नी को दिए गए। जब मीडिया वालों ने उनके माता पिता से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे चीज जो शहादत के रूप में कीर्ति चक्र दिया गया, तो उन्होंने बतलाया कि 19 जुलाई 2023 के बाद में जब हमारा बेटा देश के लिए जिन्होंने शहादत दी, उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया, सहायता राशि के रूप में मदद दी गई। लेकिन 13वें दिन के बाद में मेरी पुत्र वधू स्मृति सिंह परिवार को छोड़कर बिना कुछ बताए सम्मान सहित सामान लेकर चली गई, जो कि अंशुमन से जुड़ा हुआ जो परिवार का जो सम्मान था
जो क्या बोलते हैं उनके कपड़े वगैरह और चीजें एटीएम वगैरह लेकर चली गई। और उनके माता पिता ने कहा कि जब हमें पता चला कि उनकी पत्नी यानी पुत्र वधू ने स्मृति सिंह ने, जो कि उनका अंशुमन सिंह का परमानेंट एड्रेस भी बदलवा दिया गया है और उसका जो देवरिया से उसका जो परमानेंट एड्रेस है गुरदासपुर पंजाब कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों जो स्मृति सिंह है जो पंजाब की गुरदासपुर की रहने वाली है। अब दूसरी चीजें बताते हैं कि जो एटीएम का पिन वगैरह भी चेंज किया गया और हमारा जो मोबाइल नंबर था जो दूसरी कंपनी का था वो भी दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा दिया गया। हमें उस चीज से भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या है, जब कीर्ति चक्कर लेने के बाद में जैसे ही हम बाहर आए तो मेरी पत्नी ने रिक्वेस्ट किया और सेना के अधिकारियों के द्वारा कीर्ति चक्कर के साथ फोटो शूट करवाया गया। उसके बाद हमें न तो मुझे और न ही मेरी पत्नी को कीर्ति चक्कर को छूने दिया गया। तीसरा क्या दोस्तों, माता पिता का यह भी कहना है कि जो अंशुमन से जुड़ी हुई जो चीजें थी बिना कुछ बताए जो हमारी पुत्र वधू है वह परिवार से लेकर चली गई। दोस्तों उनके माता पिता का कहना यह भी है अंशुमन के, यदि हमारी पुत्र वधू हमारे से ये कहती कि मम्मी पापा मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि अभी तो मैं 26 वर्ष की हूँ, मैं अपनी दूसरी जगह शादी करना चाहती हूँ, अपना जो कि परिवार के दूसरे परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, तो उनके माता पिता का ये भी कहना है कि हमें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी, हम उसको बेटी के रूप में उसकी शादी उसकी मर्जी से करते, लेकिन उन्होंने ये चीज़ भी हमारे को नहीं कही। दूसरी तरफ उनके पिताजी का एक चीज़ और कहनी है, यदि वे मेरे बेटे छोटे बेटे से शादी करती जो कि उससे स्मृति सिंह से 2 साल छोटा है तो हम उसके साथ उसकी शादी करवा देते और जो मैं रिटायर होने के बाद में हमारे पास जो पैसा पैतृक संपत्ति है वो भी हम उसके नाम कर देते। दोस्तों एक तरफ तो उसके मम्मी पापा ये कह रहे हैं कि भाई हमें किसी चीज़ का पैसे का कोई लालच नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया जा रहा है कि इनको पैसे का लालच है। उनके माता पिता को तो सीधा साधा ये चीज़ कहनी है, जो उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें थी उनकी पत्नी ने उनसे बिना कुछ बताए उनसे अलग कर दिया। एक चीज़ आप बताओ कि जो किसी बच्चे को पैदा करती है कोई माता या माता पिता जो उनकी परवरिश करते हैं, जब उनका बच्चा चला जाता है उनसे जुड़ी हुई सुविधा भी कोई अनजान व्यक्ति लेकर चला जाता है तो उनको किस प्रकार का दुख हुआ होगा। दूसरी तरफ जो स्मृति सिंह है उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है, सिर्फ उनका एक ट्वीट आया है कि जिसको जैसा सोचना वैसा ये चीज़ सोचे। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, यदि स्मृति सिंह उनसे मम्मी पापा को माता पिता को ये कहकर जाती कि मैं ये चीज़ें हैं अपने साथ लेके जा रही हूँ और मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो इसमें स्मृति सिंह अपनी जगह ठीक हो सकती थी। दूसरी तरफ ये भी कहती कि मेरा लाइफ अभी बहुत बची है, मैं दूसरी जगह परिवार बसाना चाहती हूँ, तो वो भी स्मृति सिंह उस जगह सही थी। लेकिन स्मृति सिंह ने बिना कुछ बतलाए परिवार से कैप्टन अंशुमन से जुड़ी हुई सारी जो चीज़ें थी वह अपने पास ले गई। दोस्तों आपको ये चीज़ और बता दें, जो कि यदि स्मृति सिंह दूसरी जगह शादी करती है तो भारत सरकार के द्वारा उनकी सारी सुविधाएं उनके मम्मी पापा को दी जाएंगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि उसके मम्मी पापा से बातचीत करने के बाद जब मीडिया में ये बयान आए जो कि 5 जुलाई के बाद लगातार चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्मृति सिंह जो कि उनकी पुत्र वधू की ही गलती है, क्योंकि बिना कुछ बताए अंशुमन जो कि उनका बेटा था उनसे जुड़ी हुई जो सारी चीज़ें उन्होंने अपने पास रख ली है और माता पिता के पास अब उनकी यादों के सिवा कुछ नहीं बचा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। जय हिंद दोस्तों।